नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह और आज हम मौजूद हैं बेतिया में। दरअसल हमारी मौजूदगी आज बेतिया में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेतिया आने वाले हैं, जहां पर वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और जाहिर सी बात है 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर आए थे, जहां पर वो औरंगाबाद आए और फिर बेगूसराय आए थे और फिर तुरंत अब यानी कल वो बेतिया आने वाले हैं। यानी कि बिहार किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के रडार पर है, बीजेपी के रडार पर है, ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से मोदी लगातार अब बिहार आ रहे हैं और आगे भी जो है प्रधानमंत्री वो आते रहेंगे। लेकिन आज हमारा बड़ा सवाल दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं है या बीजेपी को लेकर नहीं है, बल्कि हमारा बड़ा सवाल आज एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुखर विरोधी रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, खासकर 2020 विधानसभा चुनाव से पहले जो उन्होंने एक तरीके से कहें नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था, वो हाल फिलहाल तक जो है वो चलता रहा। वो नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो आरोप लगाते रहे और एक तरीके से नीतीश का पुरजोर विरोध भी कर रहे थे। लेकिन अचानक खेल बदला। नीतीश कुमार जो महागठबंधन में थे वो आ जाते हैं एनडीए में और उसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि अब चिराग पासवान का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो उनके धुर विरोधी थे वो तो अब एनडीए में आ गए हैं और उसी एनडीए में नीतीश के साथ साथ अब चिराग पासवान भी हैं। तो ऐसे में अगर हम पिछले 1-1.5 महीने में देखें तो चिराग पासवान ने एक तरीके से कहें तो कोई बड़ा बयान नीतीश के खिलाफ नहीं दिया है। हालांकि वो ये हमेशा कहते रहते हैं कि अगर नीतियां सही नहीं होंगी तो वो उसका विरोध ज़रूर करते रहेंगे। लेकिन हमारा आज जो बड़ा सवाल है वो चिराग पासवान को लेकर ये है कि क्या चिराग पासवान आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए में ही लड़ेंगे, यानी कि एनडीए में बने रहेंगे और एनडीए से ही लड़ेंगे, या फिर वो अपने रास्ते तलाश रहे हैं, यानी कुछ और विकल्प, जैसे कि महागठबंधन में जाना भी एक विकल्प हो सकता है और एक और विकल्प है कि अकेले लोकसभा चुनाव लड़ना। जहां तक महागठबंधन में शामिल होने का या फिर आरजेडी के साथ तालमेल करके गठबंधन बनाने का सवाल है, तो इसको लेकर तेजस्वी यादव जो है वो भी उन्होंने अपने रास्ते जो है खुले रखे हैं, यानी कि दरवाजे खुले रखे हुए हैं चिराग पासवान को लेकर। आज उनसे दरअसल सवाल पूछा गया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में कर रहे थे कि चिराग पासवान अगर आते हैं तो क्या होगा, तो तेजस्वी ने साफ कह दिया कि भाई वो तो जहाँ पर है वहाँ पर है, जो कोई आना चाहे फैसला उसको करना है। यानी कि चिराग पासवान को फैसला करना है कि वो एनडीए छोड़ना चाहते हैं या नहीं और महागठबंधन में आना चाहते हैं या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मामला फंसा कहाँ है। वो चिराग पासवान जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे, एनडीए का हिस्सा है, आखिर क्यों उनको लेकर अब संशय की स्थिति बनी हुई है, या फिर कहें संशय की स्थिति पैदा हो गई है कि चिराग क्या करेंगे। दरअसल देखिए, जो हमारी जानकारी वो ये है कि चिराग पासवान 2019 लोकसभा चुनाव में उनके समेत यानी उन्हें लेकर उनकी पार्टी के 6 सांसदों ने चुनाव जीता था। लेकिन फिर पार्टी में टूट हुई, चाचा पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ दी और फिर 5 सांसदों को लेकर चाचा जी तो निकल गए पशुपति पारस, और वो फिर एनडीए में शामिल हो गए और केंद्र में मंत्री बन गए पशुपति पारस। अकेले बच गए चिराग पासवान। अब चिराग पासवान जो है इस वक्त जब लोकसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों के बाद उसकी शुरुआत हो जाएगी, तो चिराग पासवान जो है वो बीजेपी से मोल भाव कर रहे हैं कि आखिर मुझे कितनी सीटें दी जाएंगी। और जानकारी ये है कि चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है उन 6 सीटों पर। उनका कहना है कि 6 सीट उनकी पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, तो 6 सीटों पर उनका दावा तो बनता ही बनता है। दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस वो भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी 5-6 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि अब तमाम विधायक सांसद जो हैं वो उनके साथ हैं। तो ऐसे में चाचा भतीजे की लड़ाई तो पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मनमुटाव है और एक दूसरे के खिलाफ जो है जहर उगला जा रहा है। ऊपर से हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर भी जो है टकरार। चिराग पासवान अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे हैं और उन्होंने दावा ठोका है कि भाई पिता की जो विरासत है वो
बेटे संभालता है, यानी बेटा संभालता है। यानी चिराग पासवान जो अभी जमुई से सांसद हैं, वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने अपनी ये मंशा वो साफ कर दी है बीजेपी के सामने, यानी कि बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके सामने। लेकिन चाचा पशुपति पारस भी हाजीपुर से अभी फिलहाल वो सांसद है, वो भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं हाजीपुर सीट को। तो ऐसे में हाजीपुर सीट को लेकर तो तकरार की स्थिति बनी हुई है कि चिराग चाहते हैं कि हाजीपुर सीट से लड़े, लेकिन उससे भी बड़ा मामला ये कि 6 सीट उनको मिलनी चाहिए, जबकि बीजेपी इस मूड में नहीं है। और बीजेपी के लिए भी देखिए समस्या क्या पैदा हो गई है। बीजेपी की कोशिश ये है कि पुराना फॉर्मूला जो 2019 का था उस पर चुनाव लड़ा तो जाए, लेकिन अब समस्या ये है कि कुछ नए गठबंधन के साथी भी अब आ गए हैं एनडीए में, उनको भी सीट देना है। जीतन राम मांझी उसमें एक हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उसमें हैं। तो ऐसे में अगर पिछले बार का फॉर्मूला अगर आप देख लें 2019 का, तो 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, 17 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और 6 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ी थी, यानी कुल 40 हो गए, जमा 40 हो जाते हैं। तो ऐसे में अब जो नई स्थिति पैदा हुई है नीतीश कुमार के आने से, तो चिराग पासवान को जो समस्या हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन अब 2 नए जो घटक दल आ गए हैं, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। तो ऐसे में अगर बीजेपी लड़ती है 17 सीटों पर, जेडीयू भी 17 सीटों पर लड़ती है और चिराग पासवान अगर 6 सीटों की मांग पर अड़े रहते हैं, तो फिर जो 40 तो हो जाते हैं, तो फिर कुशवाहा का क्या होगा, फिर मांझी का क्या होगा। तो ऐसे में जो एक बात ज़रूरी लग रही है कि ऐसे में अब कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब कुर्बानी कौन देगा? कुर्बानी क्या चिराग पासवान देंगे, या कुर्बानी बीजेपी देगी, या जेडीयू देगी? कुर्बानी किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। तो ऐसे में अब चिराग पासवान क्या करेंगे, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो सूत्र हमें बताते हैं कि देखिए चिराग पासवान का जो है वो स्थिति बिल्कुल साफ है, वो 6 सीटों से कम पर मानने वाले नहीं हैं। और उनका कहना है कि अगर उन्हें 6 सीटें दे दी जाती हैं तब तो वो एनडीए में बने रहेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल हो सकती है। मुश्किल क्या हो सकती है, और ये है जो हमें लगता है कि एक संभावना है, हम इसको अभी दावे से नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक संभावना ये है कि चिराग प्लान 23 पर काम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है क्या है ये चिराग पासवान का प्लान 23? दरअसल ये प्लान 23 ये है कि अगर 6 सीटें चिराग पासवान को नहीं दी जाती हैं, अगर नीतीश कुमार कम सीटों पर लड़ने की जो अगर है वो नहीं लड़ते हैं, यानी अगर नीतीश कुमार भी अड़े रहते हैं कि उन्हें 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ना है, अगर वो 15 पे नहीं आते हैं, चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, तो चिराग पासवान बीजेपी को छोड़कर बाकी 23 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं और अपने उम्मीदवार भी खड़े कर सकते हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है, यानी कि 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में। और ऐसे में क्योंकि बीजेपी के साथ तो उनका चलिए अच्छा करीबी रिश्ता है, तो बीजेपी अगर 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है और चिराग को उतनी सीटें नहीं मिलती हैं जितना वो चाहते हैं, तो फिर चिराग पासवान के सामने एक विकल्प ये है कि वो बीजेपी के 17 सीटों को छोड़कर, 17 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी 23 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं अपने, और उसका खामियाजा सीधा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है, जैसा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि चिराग पासवान ने कैसे जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिसके वजह से जेडीयू की ज़बरदस्त हार हुई। 43 विधायक ही उनके जीत पाए थे। तो ये दरअसल एक प्लान 23 का विकल्प है जो चिराग पासवान के सामने जो है वो खुला हुआ है। तो ऐसे में अब जो है एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर जो है बताया जा रहा है कि 7 तारीख को चर्चा होने वाली है, दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, नीतीश कुमार भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और नीतीश कुमार अगर नहीं हुए, उनको विदेश जाना है, तो उनके तरफ से उनका कोई प्रतिनिधि भी शामिल हो सकता है। लेकिन मीटिंग जो है वो अगले 1-2 दिन में वो एनडीए की होने वाली है सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में। और ऐसे में चिराग पासवान के रुख को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है। चिराग पासवान क्या कोई विकल्प की तलाश में है, और क्या ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं फिर से वैसा ही ऑपरेशन जैसा कि उन्होंने 2020 में किया था। और क्या चिराग पासवान प्लान 23 को अमली जामा भी पहना सकते हैं, ये अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।